वेलकम टू आवर चैनल टेक थर्स। ये वीडियो है हमारा टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एग्ज़ाम का देखेंगे सेट नंबर 6 और हमारे यूट्यूब चैनल के अनुसार देखेंगे सेट नंबर 2। अकॉर्डिंग टू माय यूट्यूब चैनल ये हो जाएगा सेट नंबर 2 और देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू माय बुक सेट नंबर 6 हो जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ देखेंगे हम कौन सा पोर्शन। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे तो जीएस पोर्शन, जनरल स्टडी का पोर्शन हम देखेंगे और रीजनिंग और मैथ का पोर्शन हम नहीं देखेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और अब इसको अटेंड कर सकते हैं। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कहाँ दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल से स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या बताया गया है 50 केजी वजन वाला कोई लड़का 10 सेकंड में प्रत्येक 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली 40 सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी। उसकी क्षमता पूछ रहा है। क्षमता बोले तो क्या पी पूछ रहा है। पी बराबर क्या होता है W/T होता है। तो W क्या हो जाएगा, ऊंचाई पे जा रही है तो क्या हो जाएगा mgh/t हो जाएगा। तो इस फार्मूला पे हम इसको पुट करेंगे। कौन सा हो जाएगा mgh/t हो जाएगा। इस फार्मूला पे हम इसको पुट करेंगे। वज़न कितना है तो 50 केजी वज़न है और कितना में जा रहा है 16 mg का मान कितना है तो 10 हो जाएगा और 16 सेंटीमीटर तो 16 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए हमको 100 से डिवाइड करना होगा। तो 100 से हम डिवाइड किए और कितना बोल रहा है 40 बोल रहा है और 40 बोल रहा है 40 हो गया और कितना हो जाएगा हमारा टाइम कितना है तो 10 हो जाएगा। तो अब इसको हम कट करते हैं। 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया तो और कितना बचा हमारा 16 पचे 80 और 1 4 बचा था। कितना बचा 80 गुने 4 कितना 320। तो 320 वाट इसका आंसर हो जाएगा। 320 वाट इसका आंसर हो जाएगा। एक ही पावर का फार्मूला होता है पावर का फार्मूला ही होता है W/T होता है। तो W आप अगर काइनेटिक एनर्जी रनिंग में रहेगा तो आप वेलोसिटी दिया रहेगा तो आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे लेंगे। अगर ऊंचाई पे दिया हुआ तो आप स्थितिज ऊर्जा mgh लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सोडियम, एक बार देखते हैं पूरा ऑप्शन को देखते हैं। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटाएसिड का घटक है। सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्यों के लिए एक सफाई एजेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग केक बनाने में किया जाता है। तो यही क्वेश्चन फर्स्ट ही ऑप्शन मेरा गलती है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडियम कार्बोनेट को हम धोवन सोडा बोलते हैं। इसका फार्मूला हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, याद कर लीजिएगा Na2CO3 × 10H2 हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटाएसिड के घटक है तो सही है, ये ऑप्शन सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फार्मूला क्या हो जाएगा NaHCO3 हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन का एंटाएसिड का काम करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हो जाएगा NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट घरेलू उद्देश्यों के लिए एक सफाई का कार्य करता है। तो सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा है तो सफाई एजेंट में कार्य करेगा, सही है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग पाउडर बनाने में उपयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग बेकिंग पाउडर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में अगर टार्ट्रिक एसिड मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर का काम करता है। तो यही बेकिंग पाउडर बनाने में काम किया जाता है किसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य 24 घंटे में मूत्र की औसतन कितनी मात्रा उत्सर्जित करता है। तो देखते हैं ऑप्शन 1 है 1 से 1.8 लीटर, 1 से 1.5 लीटर, 1.5 से 2.5 लीटर, 1.5 से 2 लीटर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 से 1.5 लीटर हो जाएगा। 24 घंटे में मनुष्य कितना मूत्र उत्सर्जित करता है तो 1 से 1.5 लीटर तक मूत्र उत्सर्जित करता है। अब देखते हैं पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल T है तो चंद्रमा पर इसका मान क्या हो जाएगा। तो पृथ्वी पर सरल लोलक का आवर्तकाल T का फॉर्मूला क्या होता है √2π L/g होता है। T = 2π √L/g होता है। तो
अगर देखेंगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और चंद्रमा का गुरुत्व देखेंगे तो 1/6 हो जाता है। जी का वैल्यू कितना हो जाएगा चंद्रमा के लिए, तो 1/6 हो जाएगा रूट में। तो ये रूट को बाहर निकालेंगे, रूट को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, इंटू √6 आ जाएगा। जब √6 आ जाएगा तो ये पोर्शन बच जाएगा हमें 2π√L/g बच जाएगा। तो 2π√6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2π√L/g के इक्वल टू कितना है, तो t है, तो यहाँ पे t हो जाएगा, तो √6/t हो जाएगा। सॉरी 6 × t हो जाएगा, बाई नहीं होगा, √6 × t हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का विचार कीजिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया है उस पर विचार कीजिए। तो CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया गया था, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाया गया था, CH3OH बनाएगा, CH3OH बना लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। ऑप्शन देखेंगे हम, क्या बोल रहे हैं ऑप्शन में, ऑप्शन देखेंगे शुक्राणु और डिम्ड का बाह्य निषेचन होगा, एकल माता पिता के गर्भ में विकास होगा, परख नली के अंदर गर्भ का विकास हो जाएगा, शुक्राणु और डिम्ड का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य निषेचन हो जाएगा। तो ये गलती हो जाता है, ये भी गलत है। एकल माता पिता के गर्भ में ये भी नहीं होता, शुक्राणु और डिम्ड का बाह्य निषेचन होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अब देखिए कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा लक्षण लिंग संलग्न है। तो लिंग संग्रह कौन सा बीमारी है, कौन सा इसमें जो है अनुवंशिक बीमारी है। अनुवंशिक बीमारी, इसको सेक्स इनहेरियंस बीमारी बोल सकते हैं, इनहेरियंस बीमारी। तो लाल हरी वनघात, तो वनघात जो होता है वनघात जो है अनुवंशिक बीमारी है, और हीमोफीलिया भी अनुवंशिक बीमारी। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। ल्यूकोडर्मा क्या है, तो ल्यूकोडर्मा एक प्रकार का ल्यूकोडर्मा के त्वचा के ऊपर सफ़ेद दाग होता है, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा कहते हैं। मधुमेह क्या है, रक्त में इंसुलिन की मात्रा को बढ़ जाता है, शक्कर की मात्रा बढ़ जाता है, मधुमेह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है। तो इसका हो जाएगा फ्यूज तार के संबंध में कौन सा, यह उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। जब श्रेणी क्रम में अगर संयोजित किया जाएगा तो एक जगह अगर ये फ्यूज एक जगह लगेगा तो श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। अगर ये फ्यूज किसी कारणवश से ख़त्म होता है तो पूरा घर का लाइन समाप्त हो जाएगा, इसीलिए ये श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है। अगर समानांतर क्रम में होगा तो किसी एक पार्टिकुलर जगह पे काम करेगा। जैसे कि एक लाइट है तो एक लाइट के लिए अगर हम अलग से फ्यूज दे रहे हैं तो उसमें समानांतर क्रम लग सकता है, लेकिन अगर हम पूरा घर के दे रहे हैं तो वहाँ पे कौन सा क्रम में हो जाएगा, वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम की वजह से ही पूरा घर का लाइट चला जाएगा। यह निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, तो सही है, दोनों सही है, 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। और फ्यूज तार बना होता है किसका, PB और PB+SN का बना होता है, किसका, फ्यूज तार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, भोपाल झील जो कि एक अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, का निर्माण किस शताब्दी में किया गया था। भोपाल झील का निर्माण कब किया गया था, 19वीं शताब्दी, ऑप्शन 1 19वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 11वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी। इसका ऑप्शन हो जाएगा 11वीं शताब्दी। अब देखते हैं भोपाल झील के बारे में, किस नदी पे बनाया गया है भोपाल झील जो अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झील में से एक है, इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया है। भोपाल झील को ऊपरी झील या बड़ी झील के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका निर्माण जो है कोलन नदी पे, तो भोपाल झील का निर्माण किस नदी पे किया गया है, कोलन नदी पे इसका निर्माण किया गया है। और कौन करवाया है, तो इसका परमार शासक राजा भोज ने 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था, तथा इन्होंने ही भोपाल शहर की स्थापना भी किया था। कौन किया था भोपाल शहर की स्थापना, तो परमार शासक राजा भोज ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पूर्वी भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेसवे कहाँ चलाया गया है? तो हाल ही में पूर्वी भारत का पहला वंदे भारत एक्सप्रेसवे कहाँ चलाया गया है? हावड़ा से गुवाहाटी, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी, गंगटोक से हावड़ा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी, जो हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के संदर्भ में KLM कोषों का क्रम क्या है? तो KLM कोषों का संदर्भ क्या है? इसको कोषों के संदर्भ के लिए इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है 2n² के थ्रू हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? फर्स्ट होता है KLM कोषों की संख्या हो जाता है। तो फर्स्ट में अगर हम n इक्वल टू 1 लेते हैं, तो 2n² है, n² 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, l का कितना, l इक्वल टू 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका l इक्वल टू 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, तो 2 8 18। अब इसी को हमें बैठाना है। तो किस में हो जाएगा? सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? m में सबसे ज़्यादा हो जाएगा, उसके बाद l में हो जाएगा, उसके बाद किस में हो जाएगा? तो k में हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किस में है? m में है। सबसे ज़्यादा किस में हो जाएगा? m में हो जाएगा, उसके बाद l में हो जाएगा, उसके बाद किस में हो जाएगा? k हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा 2 8 और 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत प्रकाश वाले परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश में मौजूद विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में खाली स्थान होता है और श्वेत प्रकाश के सभी रंग खाली स्थान मात्रा में परिकीर्णित होता है। ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन कौन सा है? बड़ी या लगभग समान होता है, छोटी लगभग समान होता है, छोटी भिन्न भिन्न होता है, बड़े और भिन्न भिन्न होता है। तो क्या बोल रहा है? श्वेत प्रकाश परिवेश में दूध सफ़ेद दिखाई देता है क्योंकि दूध में मौजूद कण उस पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश के मौजूद में विभिन्न रंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़े होते हैं तथा श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान होता है। श्वेत प्रकाश के सभी रंग समान परिकीर्णित होता है। श्वेत प्रकाश हो जाएगा तो श्वेत प्रकाश को हो जाएगा समान परिकीर्णित हो जाएगा। बायोटीन तथा पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आता है? तो बायोटीन और पेंटाथोनिक अम्ल किस श्रेणी में आता है? विटामिन बी समूह, एस्टोराइड, पिरिमिडेशियन, अमीनो अम्ल। तो किस में आ जाएगा? विटामिन बी समूह। तो विटामिन तथा पेंटाथोनिक अम्ल विटामिन बी समूह में आ जाएगा। अब बायोटीन किसको बोलेगा? विटामिन B5 को बायोटीन बोला जाता है या पेंटाथोनिक बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को पहचानना है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। सेकेंड ऑप्शन। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में प्रोटॉन उत्सर्जित होता है। अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? तो ग्रहण होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया के बारे में हम कुछ जान लेते हैं कि अपचयन अभिक्रिया कहाँ होता है। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है? अपचयन अभिक्रिया के दौरान परमाणु में इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, हाइड्रोजन ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को अपचयन अभिक्रिया जो है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन का ग्रहण होता है, ऑक्सीजन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है, विद्युत धनात्मक तत्वों की संख्या बढ़ जाती है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों की संख्या में कमी हो जाती है। अब देखेंगे कौन सा? अपचयन का देखेंगे। अपचयन एक ऑक्सीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। एक एसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो एसी जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है? धारा के ले जाने वाहक बल पे, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। अब विद्युत चुंबकीय, तो एसी जनरेटर जो है किस पे काम करती है? तो एसी जनरेटर इस पे भी काम नहीं करती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे भी काम नहीं करती, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नहीं है, तो कौन हो जाएगा? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे काम करती है। कौन सा? एसी जनरेटर। मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन, मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पाइरूवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सी विघटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिलान करने वाला है। कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा और धोवन सोडा। कास्टिक सोडा,
बेकिंग सोडा और धोवन सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कास्टिक सोडा हम बताए हैं, कास्टिक सोडा का क्या होता है NaOH। ए का कितना हो जाएगा, ए का C हो जाएगा, का ए 1 का C हो जाएगा, 1 का C हो जाएगा। कास्टिक सोडा NaOH। बेकिंग सोडा हो जाएगा, धोवन सोडा का कितना हो जाएगा, धोवन सोडा का Na2, धोवन सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O धोवन सोडा को हो जाएगा। अब बेकिंग सोडा को हो जाएगा खाने वाला सोडा NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा। इसी तरह से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए वाला जो क्वेश्चन है बहुत लॉन्ग बनेगा, जो यहाँ पे बनाना पॉसिबल नहीं है, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ 75वां गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे। एक ऑप्शन 1 बराक ओबामा, जोसेफ रोबिनेट बाइडेन, इमैनुअल मैक्रोन, इनमें से कोई नहीं। तो 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इमैनुअल मैक्रोन थे। ईडन गार्डन क्रिकेट मैदान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है, तो ऑप्शन है जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता। तो ईडन गार्डन मैदान कहाँ में स्थित है, तो ईडन गार्डन कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हाँ अनुवंशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में मेंडल निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण खोजी थे। स्वनिषेचन केवल पैतृक विशेषताएं दर्शाता है। एक पीढ़ी की सभी संतान केवल माता पिता में से एक ही तरह दिखते हैं। हार्मोन्स उत्पादन के कारण विशेषताएं प्रकट किए जाते हैं। यौन प्रजनन करने वाले जीवों में कारकों का युग्म उसके अभिलक्षण को व्यक्त करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे छोटा आयन कौन है। तो सबसे छोटा आयन कौन है, तो ये सोडियम प्लस, एल्युमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, ये सिलिकॉन 4। जो जितना त्याग करेगा वो उतना छोटा कहला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिलिकॉन 4+। एक अवतल दर्पण सूर्य की किरणें में एक क्वेश्चन को बनाने में टाइम लग जाएगा, ज़्यादा लग जाएगा। इसको स्किप करते हैं, इसको आप देख लीजिएगा। हाइड्रा स्टारफिश प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो हाइड्रा स्टारफिश और प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन 1 विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन, मुकुलन द्वारा जनन, पुनर्जनन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा पुनर्जनन हो जाएगा। 48.176 इंटू 10⁻24 ऑक्सीजन अणु में मोलों में परिवर्तित करे। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। मोल इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, मोल इक्वल टू होता है दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। मोलों का फार्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान हो जाता है। दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान हो जाता है। अब देखते हैं इसको क्या किस तरह से बनाया गया है। तो कितना बोला है, 48.176 इंटू 10⁻24 दिया गया है। दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर काट छाँट कीजिएगा तो कितना ऑप्शन आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको काट छाँट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा इसका आंसर। वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण का उपयोग किसमें किया जाता है। वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण मोनोसैकेराइड, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन। तो वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण होता है किसमें किया जाता है, प्रोटीन में किया जाता है वेस्टर्न ब्लास्ट परीक्षण। देखते हैं इनमें से किस संघ में उष्ण रक्त वाले प्राणी आते हैं। सरीसृप, उभयचर, पक्षी, मत्स्य। तो पक्षी हो जाता है। एबीज जो होता है, एबीज जितना आते हैं, एबीज पक्षी के हैं। तो एबीज किस में आ जाएगा, पक्षी में। तो पक्षी में जितना आते हैं पक्षी में सब उष्ण रक्त वाले प्राणी होते हैं पक्षी वाले। ध्वनि की वह न्यूनतम आवृत्ति जो मनुष्य द्वारा सुनी जाती है, 500 Hz, 10 Hz, 20 Hz और 50 Hz न्यूनतम पूछ रहता है। ध्वनि के सुनने का रेंज कितना है, 20 Hz से 20,000 Hz तक है। इस ध्वनि के सुनने का मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है? कनाडाई मॉडल, जापानीज मॉडल, ब्रिटेन मॉडल, यूएसए मॉडल। तो किस पे आधारित है? भारतीय संविधान की विशेषता जो संघवाद का केंद्रीकृत रूप जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है किस मॉडल पर आधारित है? तो ये किस मॉडल पर आधारित हो जाएगा? किस मॉडल पे आधारित है? ये हो जाएगा आपका जापानीज मॉडल। ये हो जाएगा आपका कौन सा? कनाडाई मॉडल हो जाएगा। किस पे आधारित है? कनाडाई मॉडल पर। सोनल मानसिंह को निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य के लिए संगीत नाट्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? मणिपुरी, उड़ीसा, कथकली, मोहिनी अट्टम तक किसके लिए दिया गया? सोनल मानसिंह को उड़ीसा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें नहीं है, हाँ यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान बनाने के लिए एक अम्लीय माध्यम का निर्माण करती है। ये बिल्कुल सही है। सश्लेष्मा अमाशय की अंदरूनी परत को अम्ल से बचाती है। ये भी सही है। यकृत और अमाशय का स्राव अमाशय में होता है। ये गलत है। गैस्ट्रिक ग्रंथियां अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिन एंजाइम और सश्लेष्मा मुक्त करती है। ये सही है। इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 6 हो जाएगी। यकृत और अमाशय का स्राव अमाशय में होता है, अग्नाशय का स्राव अमाशय में होता है। सॉरी, ये गलत है। 40 सेंटीमीटर फोकस लंबाई का उत्तल लेंस और 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के अवतल लेंस के संपर्क में संयोजन की शक्ति क्या हो जाएगी? इसको देखते हैं हम, बहुत अच्छा तरीका से देखते हैं किस तरह से इसका बनाया गया है। इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। संयोजन की क्षमता पूछ रहा है। P बराबर क्या होता है? 1/f होता है। उत्तल लेंस के लिए कितना हो जाएगा? उत्तल लेंस के लिए उत्तल लेंस बोल रहा है ना, वो फोकल लंबाई के लिए। हाँ, उत्तल लेंस के लिए तो उत्तल लेंस का फोकस लंबाई क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो क्या बोला है? 40 सेंटीमीटर फोकल लंबाई के लिए 40 सेंटीमीटर फोकस, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पे, 40 सेंटीमीटर फोकस दिया हुआ है। इसको कौन सा लेंस है? तो उत्तल लेंस का फोकस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो 1/40 और इसको सेंटीमीटर से मीटर बनना तो ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो इसको कितना हो जाएगा? 0 से 0 ये कितना हो जाएगा? 2.5 प्लस में हो जाएगा। तो उत्तल लेंस वाला कितना हो गया? प्लस हो जाएगा 2.5। अवतल लेंस का देखते हैं। P बराबर कितना हो जाएगा? 1/f अवतल लेंस का हो जाएगा। तब अवतल लेंस का कितना? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदले तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 100/25 कितना हो जाएगा? 100/25। उत्तल लेंस वाला कितना हो जाएगा? वो अवतल लेंस वाला कितना हो जाएगा? 1/f 100/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अवतल लेंस का फोकस दूरी कितना होता है? माइनस। अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस होता है। अब दोनों को संयोजन करने पे कितना होता है? -1.5 डायोप्टर आ जाएगा इसका आंसर। तो ये कितना हो जाएगा? -1.5 डायोप्टर। उत्तल लेंस का पावर निकाल करके अवतल लेंस का पावर निकाल, दोनों को साथ में संयोजन कर देने पे कितना आंसर हो जाएगा? 1.5। प्रथम आयन ऊर्जा को संबंध कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन के लिए कौन सा सत्य हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अस्थि मज्जा मानव, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से देखिएगा। अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। सही है। मानव की रीढ़ की हड्डी 28 के शुरू की होता है। इसको देखेंगे। मध्य कर्ण में मौजूद स्टेपिज मानव के कंकाल में सबसे छोटी हड्डी है। सही है। मानव शरीर में मौजूदा अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है। ये भी सही है। तो कितना 28 न होकर के कितना होता है? 33 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया कब होती है? जब एक तत्व अन्य तत्व के विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करती है।
जब एक तत्व अन्य तत्व को विस्थापित करके उत्पाद का निर्माण करती है, ये भी नहीं होगा। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करती है और ऊर्जा मुक्त होती है, ये भी नहीं होगा। जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, ये सही हो जाएगा। सरल उत्पादों का निर्माण करता है लेकिन ऊर्जा मुक्त नहीं करता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, ऊर्जा मुक्त है लेकिन ऊर्जा मुक्त इस अपघटन में नहीं करता है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ये क्वेश्चन ऑप्शन कौन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के ताप नियम पर निर्धारित नहीं करता है। वैद्युत जूल के ताप नियम पे कौन सा नहीं करता है, तो इलेक्ट्रिक केतली जो है तो ताप पे काम करता है, जो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन भी जो है ताप पे काम करता है, गर्म होता है। वैद्युत परिपथ में लगे फ्यूज जो है गर्म होने के कारण क्या होता है, पिघल जाता है, तो ये भी काम करता है। तो नहीं काम करता है, तो विद्युत प्लग और स्विच जो है विद्युत के ताप के प्रभाव पे वर्क नहीं करता है। प्रतिरक्षित बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। प्रतिरक्षी एंटीबायोटिक बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। एंटीबायोटिक बनाने वाले प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। प्रोथ्रोम्बिन, गामा ग्लोबिन, फाइब्रोनोजेन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, गामा ग्लोबिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से ऊर्ध्वपातन क्या हो जाएगा, ठोस से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ठोस से ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया जो ठोस सॉलिड से क्या हो जाए, डायरेक्ट गैस बन जाता है। सॉलिड से लिक्विड ना बन करके डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन नहीं होगा, सुक्रोज ये भी नहीं होगा, कैल्शियम ये भी नहीं हो जाएगा। ऑप्शन कौन जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हाँ, 200 ग्राम द्रव्यमान वाले, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। 200 ग्राम द्रव्यमान वाले कड़ाही की ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यदि इसे 2000 जूल ऊष्मा दिया जाए तथा इसका तापमान जो है 8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाती है। हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा, क्या निकालना है, ऊष्माधारिता निकालना। तो ऊष्माधारिता के फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू क्या होता है, ऊष्माधारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन क्या हो जाएगा, चेंज इन थीटा या टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो Q इक्वल टू कितना दिया है, 2000 जूल दिया हुआ है, 2000 जूल दिया है। और तापमान के वृद्धि कितना बोला है, चेंज इन टेम्परेचर बताया है, तापमान में वृद्धि था, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है डेल्टा थीटा, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। था इसको डिवाइड करने पे कितना हो, 250 जूल पर केल्विन हो जाएगा। 250 जूल पर केल्विन हो जाएगा। इसका फार्मूला क्या होता है, C इक्वल टू हो जाता है Q बाई चेंज इन टेम्परेचर, ऊष्माधारिता का फार्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से किस विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होती है। pH10, pH5, pH8, pH4। जिसमें pH का वैल्यू कम होगा उसमें हाइड्रोजन सांद्रता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। जरों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमो जैसी संरचनाएं क्यों पाई जाती है। ऑप्शन देखेंगे ध्यान से। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, अब प्रकाश संश्लेषण के लिए उपलब्ध सतह में कमी करने के लिए, बाष्पोत्सर्जन के उपलब्ध सतह के क्षेत्र में वृद्धि के लिए, गमन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, इसका आंसर हो जाएगा एक। अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए। भूकंप की किन तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापित होता है। पी तरंगे, एल तरंगे, एस तरंगे, रेहल सतही तरंगे। तो अनुप्रस्थ तरंगे किस में हो जाएगा, तो सतही तरंगे में कौन सा होता है, सॉरी एस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, और एल तरंगे जो होता है अनुदैर्घ्य तरंगे एल तरंग होता है। अब भूकंप किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफी जो है भूकंप को मापा जाता है रिएक्टर स्केल पे। अब देखते हैं कौन सा, निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है। NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O5, N2O3, NO। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन,
ऑप्शन हो जाएगा NO जो हो जाए दुर्बल अम्ल होता है। एक गोली 2 सेकेंड में 90 किलोमीटर, एक गोली जो है 0.2 सेकेंड में 90 मीटर की दूरी तय करती है। इसकी चाल पर आवर ज्ञात करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू, ये मैथ का भी है और साइंस का भी हम देख लेते हैं दोनों में। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। तो डिस्टेंस कितना दिया है 90 मीटर, तो 90 मीटर को हम 90 मीटर दिया है डिस्टेंस 90 मीटर दिया हुआ है और हमारा टाइम कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू क्या हो जाएगा टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना दिया हुआ है 90 मीटर दिया हुआ है और टाइम कितना दिया है 0.2 सेकेंड दिया हुआ है। 0.2 सेकेंड है, किस में दिया है मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। 18/5 से गुना करेंगे तो ये 0 हटेगा तो एक 0 यहाँ चलेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 आ जाएगा। 18 पचे 90, 180 होगा। 180 और इसको भी काट दीजिए। 18 से कितना हो जाएगा 9, 90 गुने 18, 18 से 1620 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा 1620। अब फार्मूला इसका कितना है, फार्मूला इसका है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम इसका फार्मूला है। इस पर सब्स्टिट्यूट कीजिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कीजिए और यू विल गेट ए आंसर। परमाणु क्रमांक 9, 17, 35, 53, 85 युक्त सभी तत्वों की प्रकृति कौन सी हो जाएगी। तो देखेंगे 9 है, 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए कितना है 2 हो जाएगा। 2 बचा कितना 7, तो 7 हो जाएगा। और कितना 17 के क्या हो जाएगा 2, 8 और 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया ए भी 7 है। तो 7 किसके लास्ट में होता है, किस परमाणु के लास्ट में होता है। तो इसका कौन सा ग्रुप हो जाएगा उत्कर्ष गैस। इनर्ट गैस के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है। भारी धातु नहीं होगा, हल्की धातु नहीं हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हीलियम हो जाएगा। हाइलोजन हो जाएगा। हाइलोजन होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है हाइलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 वाट का बल्ब जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रवाहित होने वाली धारा की मान ज्ञात करें। इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 200 वाट का एक बल्ब जो है 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है। बल्ब में प्रभावित होने वाली धारा की मान ज्ञात करें। तो इसका क्या होता है P बराबर VI होता है। इसका फार्मूला क्या है P बराबर VI। पावर बराबर क्या होता है वोल्ट इंटू करेंट हो जाएगा। तो पावर कितना दिया है 200 वाट दिया हुआ है और V का मान कितना हुआ है 220 वाट दिया हुआ है। और निकालना कितना है, इसको I निकालना है। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.91 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। चांगलो आदिवासी नृत्य निम्नलिखित में से किस चांगो जनजाति द्वारा किया जाता है। तो कहाँ में है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड, गोवा। तो चांगो आदिवासी नृत्य कहाँ में होता है, हो जाएगा नागालैंड में हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 7वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची और 5वीं अनुसूची। इसका ऑप्शन हो जाएगा 7वीं अनुसूची हो जाएगा। जो 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित है। और समवर्ती सूची लिया कहाँ गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को एडॉप्ट किया गया है। इसी तरह से हमारा ये वीडियो जो है समाप्त होता है। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस तरह से ये वीडियो लगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़े और वहाँ से जाकर के आप PDF ले सकते हैं। और हमारा ये वीडियो का लिंक भी वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ से आप वीडियो जितना भी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आप इसको बुक ले लेंगे तो बुक लेने के लिए आपको बहुत ही बेनिफिट हो जाएगा बुक लेने के बाद। इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप देखते रहें हमारे यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू।